हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस चैनल। फ्रेंड्स, लॉजिक गेट्स की सीरीज़ में आज हमारी ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले मैं लॉजिक गेट्स के बारे में 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख लें, ताकि जो आप एंड गेट और गेट, इसके अलावा जो लॉजिक गेट का इंट्रोडक्शन है वो आप उससे मिस ना कर दें, ताकि जो फर्दर आने वाली वीडियो है आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट एक ऐसा लॉजिकल गेट होता है जिसकी एक इनपुट और एक ही आउटपुट होती है। नॉट गेट के अलावा जितने भी हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं, जो 6 किस्म के इसके अलावा लॉजिक गेट्स हैं, उन सब की 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं। मगर ये एक नॉट गेट है जिसकी सिर्फ एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होती है। इसकी इनपुट को मैंने ए सी डिनोट किया है और इसकी आउटपुट को मैंने वाई से डिनोट किया है। ये नॉट गेट का सिंबल है। इसके अलावा इस पे जो पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन है उनको चेक करने के लिए कि हम इस पे 0 1 की फॉर्म में कितनी इनपुट कम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है जिसको मैंने लिखा है 2n। 2 ये शो कर इसकी बेस है, यानी कि जो हम बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसमें टोटल हमारे 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसके अलावा n शो करता है कि जो लॉजिक गेट है उसमें इनपुट की तादाद कितनी है। इस केस में देखें, हमारा जो लॉजिक गेट है इसकी एक इनपुट है, तो इसके लिए हम n की वैल्यू पे लिखेंगे 1, यानी 2 इक्वल टू होता है 2। यानी इसके टोटल 2 कम्बिनेशन होंगे जो हम इसकी इनपुट पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी 0 और 1। इस मकसद के लिए मैंने एक ट्रूथ टेबल ड्रा किया है। तो ट्रूथ टेबल में देखें, इसकी इनपुट को मैंने ए का है और आउटपुट को मैंने वाई का है, जिस तरह मैंने पहले लॉजिक गेट का सिंबल में आपको दिखाया था। तो इसकी इनपुट पे जो टोटल कम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं वो 2 है। इसकी तादाद हमने इस फार्मूले से देखी है। तो इस पे जो एक पहला कम्बिनेशन है वो अगर 0 अप्लाई करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट होगी वो इससे उल्ट होगी। यानी अगर आप इसकी इनपुट पे, नॉट गेट के इनपुट पे 0 अप्लाई करते हैं तो इसकी आउटपुट 1 होगी, और अगर आप इसकी इनपुट पे 1 अप्लाई करते हैं तो इसकी आउटपुट 0 होगी। यानी अपने इनपुट पे मिलने वाले डाटा को ये इन्वर्ट करके या उल्ट करके हमें आउटपुट पे देता है। तो अगर इसके टोटल कम्बिनेशन देखें तो वो सिर्फ 2 हैं, यानी 0 और 1 की फॉर्म में एक इनपुट होने की खातिर, यानी कि इसकी इनपुट 1 है तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 ही कम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 2 कम्बिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई करने पे इसकी इनपुट जो है उल्ट होगी, इनपुट से आउटपुट बिल्कुल उल्ट होगी। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा, इसके अलावा मुझे एक आईसी, क्योंकि जो हमारे गेट्स हैं ये आईसी के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये मेरे पास एक आईसी है जिसका नंबर है 74HC04, यानी कि ये एक नॉट गेट का आईसी है। ये 04 शो करता है कि हमारे पास ये नॉट गेट का आईसी है। इसकी टोटल 14 पिन्स हैं। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी आपको दिखाता हूँ अभी। इसके अलावा हमें इसको सप्लाई देने के लिए एक 9 वोल्ट की बैटरी मैंने यूज़ की है। 9 वोल्ट की जो बैटरी से डायरेक्ट इसे हम सप्लाई नहीं दे सकते, इसको स्टेप डाउन करना होगा। तो इस मकसद के लिए मैंने एक आईसी यूज़ किया है। इसका नंबर है 7806, यानी ये 6 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है। ये 9 वोल्ट के जो इनपुट है इसको 6 वोल्ट तक कम करेगा, ताकि हम अपने आईसी को इस पर परफॉर्म करवा सकें। इसके अलावा इसकी आउटपुट को देखने के लिए हमारे पास एक एलईडी है। इस एलईडी की ये जो ब्लैक वाली वायर है ये ग्राउंड है। इसके अलावा ये जो वाइट वाली वायर है ये पॉजिटिव है। इस एलईडी के सीरीज़ में मैंने एक 1 की एक रजिस्टर लगा के इसको हीट स्लीव के ज़रिए, इसको देखें ये रजिस्टर है इसके अंदर, इसके मैंने इसके ऊपर स्लीव चढ़ा दी है। इसके अलावा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसके अलावा हम एक ये होल्डर अटैच करेंगे बैटरी के साथ, ताकि इसकी सप्लाई को इसमें ब्रेडबोर्ड में दे सकें। और ब्रेडबोर्ड के बारे में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि किस तरह से इसकी वर्किंग है, तो उसके बारे में पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि जो ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो जो हमारा जो नॉट गेट है इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इधर दिखाता हूँ आपको मैं। इस नॉट गेट की टोटल हमारे पास 14 पिन्स हैं और इसमें टोटल 6 नॉट गेट हैं। नॉट गेट नंबर ये 1 है, नॉट गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमारा नॉट गेट नंबर 6 है। इसके कनेक्शन इस तरह से हैं। इसकी जो नॉट गेट की इनपुट है इसे हम पिन नंबर 1 के साथ अटैच करते हैं इस तरह, यानी कि इसका इंटरनल सर्किट इस तरह से होता है। इसकी जो आउटपुट है इसे हम करते हैं पिन नंबर 2 के साथ अटैच। बाकी सारे नॉट गेट भी इस तरह ही अटैच होंगे, देखें, सॉरी, इसके साथ अटैच होगा और ये इसके साथ। इसकी जो पिन नंबर ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके अलावा इसकी ये पिन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये इसकी पिन नंबर 14। ये जो आईसी है इसकी टोटल 14 पिन्स हैं। इसका जो लॉजिक गेट्स लगे हैं इसमें सारे नॉट गेट, इनकी तरतीब मैंने आपको बताई है।
इस तरह ये सारे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इस तरह से सारे आपस में जुड़े होते हैं। हम इनमें से कोई भी एक लॉजिक गेट को इस्तेमाल करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए मैं जो आईसी इस्तेमाल जो नॉट गेट इस्तेमाल करूँगा वो ये वाला इस्तेमाल करूँगा। ये हमारी पिन नंबर 14 है, इसको हम पॉजिटिव सप्लाई के साथ अटैच करेंगे, यानी इस पर हम 6 वोल्ट जो पॉजिटिव इनपुट देंगे। इसके बाद इस आईसी की पिन नंबर 7 है, इसे हम ग्राउंड कर देंगे, यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो आईसी के बाद आ रहा है, आईसी का पॉजिटिव टर्मिनल जो यहाँ पे लगाएंगे और इसका जो नेगेटिव है इसे हम ग्राउंड कर देंगे। इसके अलावा इस पर जो कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, इस पर ये पिन नंबर 1 पे अप्लाई करेंगे अगर ये यूज़ करना है। अगर ये आईसी यूज़ करना है तो पिन नंबर 13 पे हम कोई भी लॉजिक अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आएगी वो पिन नंबर 12 पे हमें मिलेगी। तो एक एलईडी लगाएंगे जिससे हम देख सकेंगे इसकी जो आउटपुट क्या आ रही है। तो इसके कनेक्शन मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जो रेगुलेटर है 7806 उसको ब्रेडबोर्ड पे लगाएं। 7806 जो आईसी है ये अपनी इनपुट पे आने वाले वोल्टेज को कम करके हमें 6 वोल्ट देगा। इसकी जो पिन की तरतीब है इस तरह से, ये इसकी जो पिन नंबर 1 है जो लेफ्ट साइड पे देखें, पिन नंबर 1 हमारी पॉजिटिव इनपुट के लिए, पिन नंबर 2 ग्राउंड और पिन नंबर 3 जो है हमारी पॉजिटिव आउटपुट के लिए। तो बैटरी के होल्डर लगाएंगे, यानी कि बैटरी का कनेक्शन करने के लिए। ये जो रेड वायर है ये बैटरी का पॉजिटिव है और जो ये ब्लैक वायर है ये बैटरी का नेगेटिव है। जो बैटरी का पॉजिटिव है टर्मिनल इसे आप लगाएंगे पिन नंबर 1 के साथ, और जो बैटरी का नेगेटिव है इसे आप लगाएंगे पिन नंबर 2 के साथ। इस तरह से बैटरी के कनेक्शन कंप्लीट करिए। पिन नंबर 1 हमारी पॉजिटिव है, पिन नंबर 2 हमारी ग्राउंड है। इसके बाद जो हमारा आईसी है 74HC04 उसको अटैच करते हैं ब्रेडबोर्ड पे। आईसी की ये पिन नंबर 1 है, ये कट वाले निशान से देखते हैं। कट वाले निशान से जो सबसे पहले ये हमारी पिन नंबर 1 है, इसके बाद ये हमारी पिन नंबर 7 है, 8 और इसके बाद ये पिन नंबर 14। इसको ब्रेडबोर्ड पे लगाते हैं इस तरह से। तो इसकी जो पिन नंबर 14 है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, देखें पिन नंबर 14 पे आप इस रेगुलेटर की जो आउटपुट है उसे अटैच करेंगे। तो ये रेगुलेटर की 3rd पिन है उससे आउटपुट लेंगे, यानी इसकी जो पिन नंबर 3 है ये, यहाँ से हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगी। पिन नंबर 3 से मैंने एक वायर लगा के इसे इस बस वायर के साथ जोड़ दिया ऊपर वाली के, यानी हम यहाँ से पॉजिटिव इनपुट लेंगे अपने आईसी के लिए। कनेक्शन देखें आप इस तरह से, पिन नंबर 1 इनपुट के लिए, 2 ग्राउंड के लिए और 3 जो हमारी आउटपुट के लिए। इसके अलावा जो हमारी पिन नंबर 2 है उसको एक वायर के साथ यहाँ लगा के ये नीचे ले जाएंगे, ताकि जो हमारे नेगेटिव टर्मिनल जितने भी हैं यहाँ से हम ले सकें इसको। जो पिन नंबर हमारी 14 है उसे हम पॉजिटिव इनपुट देंगे यहाँ से डायरेक्ट इसके साथ। पिन नंबर जो हमारी 7 है उसे ग्राउंड करेंगे, पिन नंबर 7 के साथ वाइट वायर लगा के इसको मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। इसके अलावा जो एलईडी यूज़ करेंगे इंडिकेशन के लिए, इसकी पॉजिटिव वायर में लगाऊंगा पिन नंबर ये जो है मेरी 14, सॉरी पिन नंबर जो मेरी 12 है इसके साथ, और जिसकी दूसरी पिन है इसे मैं कर दूंगा ग्राउंड। अब जो पिन नंबर हमारी ये जो 13 है इस पर हम लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखें, अगर इस पर 0 अप्लाई करता हूँ तो इसकी आउटपुट आएगी 1, यानी ये जो टू स्टेबल था मेरे पास, इसके अकॉर्डिंग इसको हम लॉजिक अप्लाई करते हैं। जब इस पर 0 दूंगा यानी इसको लो वोल्टेज दूंगा तो इसकी आउटपुट हाई हो जाएगी। तो ये जो हमारी पिन है, क्योंकि मैंने अभी ये वाला लॉजिक गेट इस्तेमाल किया है, पिन नंबर 13 पे मैंने इनपुट दिया और पिन नंबर 12 से मैं आउटपुट ले रहा हूँ। देखिए पिन नंबर 13 से मैंने इनपुट दी है इस आईसी को। ये सबसे पहले पिन नंबर 14 है, इसे मैंने पॉजिटिव इनपुट के साथ अटैच किया है। फिर नंबर 13 को मैं इनपुट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मेरी वायर है। इसके अलावा जो मेरी पिन नंबर 12 है यहाँ से मैंने एलईडी का पॉजिटिव अटैच किया है और एलईडी का जो नेगेटिव है इसे मैंने ग्राउंड कर दिया इस लाइन के साथ। ये सारी जो वायर्स हैं आपस में इंटरनल जो ये आपस में जुड़ी हुई हैं सारी इस तरह से। इसके अलावा इसकी जो ऊपर वाली देखें ये पॉजिटिव जो है ये सारे ये आपस में यहाँ से अटैच है, सारे जुड़े हुए हैं। तो जो ही मैं इसे 0 अप्लाई करूँगा तो इसकी आउटपुट हो जाएगी 1, यानी इसे 0 अप्लाई करने पे इसकी आउटपुट आएगी 1। यहाँ पे अटैच किया इसके साथ, और बैटरी को मैं सप्लाई इसके साथ बैटरी जोड़ता हूँ। बैटरी कनेक्शन करें, देखें 0 इनपुट के केस में देखें इसकी आउटपुट आ रही है 1, यानी इसकी जो पिन नंबर 13 थी उसे मैंने नेगेटिव किया है, इसकी आउटपुट आ रही है हाई। तो अगर इसकी जो सीक्वेंस चेंज करते हैं, इस पे लॉजिक को चेंज करते हैं, तो इसको पिन नंबर जो 13 को मैं अभी करता हूँ पॉजिटिव। तो इस केस में जब हम इसे सप्लाई देते हैं तो देखें एलईडी अभी बिल्कुल ऑफ है, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं आ रही, यानी कि इसकी आउटपुट अभी लो है। तो जो ही अब इसकी इनपुट पे देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल तो इसकी आउटपुट हो जाती है हाई, यानी इनपुट से ये बिल्कुल
जो उल्ट काम करती है, यानी कि इनपुट पे अगर 0 देंगे तो 1 देगी आउटपुट पे, अगर 1 देंगे तो इसके आउटपुट पे 0 आएगा। इस तरह आप कोई भी इसमें जो नोट गेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस पर पिन 2 यूज़ करना चाहते हैं तो पिन नंबर 2 पे, पिन नंबर 3 पे आप इनपुट देंगे और पिन नंबर 4 से आप आउटपुट लेंगे। इस तरह कोई भी सीक्वेंस इसमें यूज़ करके अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई किसी भी वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।